हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गुडनेस ऑफ फिट में एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है कि हमने इस टाइप के क्वेश्चन किया है सेकंड चैप्टर में कि ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम निकालते थे ये बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये क्वेश्चन करते हैं एक बार कि एक कॉइन को 3 बार उछाला तो नंबर ऑफ हेड का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देखो, अगर कॉइन को मैं 3 बार उछालूं तो ये सैंपल स्पेस आता है अपना। फिर देखो x मान लिया मैंने रैंडम वेरिएबल की नंबर ऑफ हेड, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 1 2 3, यानी 0 मतलब तीनों टेल आएंगे, 1 मतलब एक हेड 2 टेल, 2 मतलब 2 हेड 1 टेल और 3 मतलब 3 हेड आए, ठीक है भाई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो कितनी आएंगे, 0 मतलब तीनों क्या है टेल आए, तो ये एक ही चांस है। टोटल कितनी है अपने 8 सैंपल पॉइंट है, तो कितने हो जाएंगे 1/8। इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/8। फिर देखो 1 हेड, तो 1 हेड आए तो देखो उसके कितने फेवर केस है अपने, 1 हेड आने का 1 2 3 है, तो टोटल कितने 8, तो 3/8। फिर देखो 2 हेड आए, तो 2 हेड आए वो देखो कितने हैं 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3/8। फिर 3 हेड आए, उसके फेवर में एक ही है, तीनों हेड आने, तो कितना हो जाएगा 1/8। तो ये हमने कर रखे हैं सेकंड यूनिट में अपने। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू क्या हो सकती थी 0 1 2 3 हो सकती थी। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 0 के क्रोस्पोंडिंग 1/8, 1 के क्रोस्पोंडिंग 3/8, 2 के क्रोस्पोंडिंग 3/8 और 3 के क्रोस्पोंडिंग 1/8। फिर मैंने बताया था अपना चेक कर लेना कि प्रोबेबिलिटी ठीक है या नहीं है। तो इन सब का सम कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो इनका सम 1 कर देख लेना। 8 को अगर एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 + 3 + 3 + 1, तो यानी 8/8 यानी 1 हो गया, ठीक है भाई अपना। तो अब हमने जो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है यही होता है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके निकालने का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है P ऑफ x = R, यानी x = R के करोस्पोंडिंग उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी NCR P की पावर R Q की पावर n-R। दोबारा देखो क्या है कि x = R वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी NCR P की पावर R Q की पावर n-R। देखो यहाँ पे एन पी और क्यू, ये पी स्मॉल पी है, ठीक है। तो एन पी और क्यू क्या है, अब हमने कॉइन को कितने टाइम टॉस किया 3 टाइम, तो एन की वैल्यू कितनी है 3, पी क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और क्यू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, यहाँ स्मॉल पी है, ठीक है। तो क्यू क्या है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, अब सक्सेस क्या है अपनी, अपना रैंडम वेरिएबल क्या है नंबर ऑफ हेड, तो हेड आना अपनी सक्सेस हो जाएगी। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भी, अगर कॉइन को उछालते हैं तो 1/2, तो पी की वैल्यू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, अब फेलियर क्या है अभी अपना हेड नहीं आना, हेड नहीं आना मतलब टेल आना, तो टेल आना क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1/2। तो देखो क्या हो गया एन वैल्यू 3, पी की वैल्यू 1/2 और क्यू की वैल्यू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी स्मॉल पी और क्यू की वैल्यू निकालने का एक क्वेश्चन और करते हैं हम कि नंबर ऑफ 2 अपीयर्स इन 2 थ्रो ऑफ डाइस, यानी एक डाइस को 2 बार थ्रो किया गया, तो नंबर ऑफ 2 अपीयर, नंबर ऑफ 2 मतलब ये 2 कितनी बार उस पर अपीयर हो सकता है। अब देखो दोनों डाइस पे 2 के अलावा नंबर आ सकते हैं, तो x अपना नंबर ऑफ 2 अपीयर, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे 0, यानी दोनों डाइस पे 2 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए। जैसे ये केस हो गया कि फर्स्ट पे भी 1 आ गया, सेकंड पे भी 1 आ गया, फर्स्ट पे 1 3, ऐसे जितने भी केस बने, यानी दोनों डाइस पे 2 ना आए तो 0। फिर x की वैल्यू 1 हो सकती है, यानी एक डाइस पे 2 आ जाए, एक पे 2 के अलावा कोई नंबर आ जाए, जैसे अपना ये केस हो गया, एक पे 2 आ गया, एक पे 1 आ गया, या एक पे 3 आ गया, एक पे 2 आ गया, ठीक है भाई। फिर क्या हो सकती है x की वैल्यू 2 हो सकती है कि दोनों डाइस पे क्या आ जाए 2 2 आ जाए अपना, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे अपनी सक्सेस क्या है 2 अपीयर होना, तो देखो स्मॉल p की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी कि 2 अपीयर आना है, 2 आना अपना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। अब देखो जब एक डाइस को रोल करता हूं तो क्या क्या आ सकता है अपना 1 2 3 4 5 6, तो 2 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई 1/6, तो क्या हो जाएगी p की वैल्यू 1/6। क्यू की वैल्यू 2 अपीयर ना हो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो कितना हो जाएगा, कितने रह गए 1 2 3 4 5 रह गए, तो क्या हो गए 5/6, ठीक है भाई। आया समझ में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है यहाँ पे। अब देखो हम ये जो अपना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, अब इसको इस फार्मूले से निकालते हैं। तो अपने x की वैल्यू 0, तो px की वैल्यू कितनी है 1/8, तो यानी p ऑफ प्रोबेबिलिटी 8x = 0, तो r की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं 0 पुट कर देता हूं, तो px = 0 क्या हो जाएगा भाई n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3c, r की वैल्यू कितनी है 0, फिर p की पावर r,
तो p की पावर r, यानी p कितना है अपना यहाँ पे 1/2, तो 1/2 की पावर r कितना है 0, तो 1/2 की पावर 0। फिर देखो q की पावर n-r, तो 1/2 की पावर 3 माइनस 0, n-r हो गया। तो देखो कितना आ गया, 3c0 कितना होता है 1, इनटू में 1/2 की पावर 0 1, और ये क्या होगी 1/2 की पावर 3, तो 1/2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1/8, तो कितना आ गया देखो 1/8 आ गया। ये था अपना x इक्वल टू 0 पे p ऑफ x की वैल्यू कितनी है 1/8, तो p x इक्वल टू 0 पे कितना आया 1/8 आया। इसी तरह देखो p x इक्वल टू 1 पे, तो अपना क्या फार्मूला होता है भाई, NCR स्मॉल p की पावर r q की पावर n-r, तो p x इक्वल टू 1 पे, तो r की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 पुट करनी है हमें, n की वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा 3c1 1/2, p की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 की पावर r यानी 1, और फिर q की वैल्यू क्या है 1/2, और q की पावर कितनी है n-r, तो 3 माइनस 1, तो इसको सोल्व करेंगे 3c1 होता है 3, ये 1/2 की पावर 1, तो 1/2 और 1/2 की पावर 2 कितने 1/4, तो सोल्व करेंगे कितने आ जाएगा 3/8। तो देखो x इक्वल टू 1 पे p ऑफ x की वैल्यू कितनी है 3/8, ये यहाँ पे आई है देखो अपनी p x इक्वल टू 1 पे कितने आया 3/8। सेम ऐसे देखो p ऑफ x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा 3c2 p की पावर 2, तो 1/2 की पावर 2, q की पावर n-r, तो कितनी हो जाएगी 3 - 2, तो सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 3/8, ये आप कर लेना भाई, ठीक है। इसी तरह p ऑफ x इक्वल टू 3 पे निकाल रखा देखो हमने, तो सेम उसी फार्मूले से कर लो, या हमने शुरुआत में जैसे क्वेश्चन पहले किए हैं सेम आ रहे हैं अपने दोनों, ठीक है भाई। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, ए सेट ऑफ 5 कॉइन आर टॉस्ड, फाइंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। अब देखो ए सेट ऑफ 5 कॉइन आर टॉस्ड, या एक कॉइन टॉस्ड 5 टाइम्स, ये दोनों एक ही बात होती है अपनी, दोनों का सैंपल स्पेस क्या आता है सेम आता है भाई, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है अपना कि रैंडम वेरिएबल क्या है नंबर ऑफ हेड आना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, हेड आना अपनी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगी टेल आना अपना, ठीक है भाई। तो स्मॉल p की वैल्यू 1/2, स्मॉल q की वैल्यू 1/2, ये हमने पिछले पार्ट में बता दिया था। अब देखो सेट ऑफ 5 कॉइन आर टॉस्ड, यानी एक 5 कॉइन का सेट टॉस किया है, तो नंबर ऑफ हेड कितने आ सकते हैं कि 5 कॉइन पे हेड ना आए तो x की वैल्यू 0 हो सकती है, फिर 1 पे आ जाए 4 पे नहीं आए तो x की वैल्यू 1 हो सकती है, फिर 2 पे हेड 3 पे ना आए तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, फिर 3 पे हेड आ जाए 2 पे टेल आ जाए तो x की वैल्यू 3 हो सकती है, और फिर क्या हो सकता है कि 4 पे हेड आ जाए 1 पे टेल आ जाए तो x की वैल्यू 4, और 500 पे हेड आ जाए तो x की वैल्यू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू हो सकती है अपनी 0 1 2 3 4 5, ये वैल्यू हो सकती है अपनी x की भाई, ठीक है। तो अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कि p एट x इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी, क्या होता है फार्मूला NCR स्मॉल p की पावर r q की पावर n-r, तो n की वैल्यू कितनी है 5, r की वैल्यू 0, इसमें पुट करो 5c0 स्मॉल p की पावर r, तो स्मॉल p की पावर 0, तो 1/2 की पावर 0, फिर q की पावर n-r, तो 1/2 की पावर 5 - 0, तो p एट x इक्वल टू 0 पे कितना आ जाएगा 5c0 1, 1/2 की पावर 0 1, ये क्या हो जाएगी 1/2 की पावर 5, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1/32। इसके बाद देखो p एट x इक्वल टू 1, यानी एक हेड आई 4 टेल आई, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा p एट x इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू कितनी पुट करनी है 1 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा 5c1 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 5 - 1, यानी क्या p की पावर r, तो 1/2 की पावर 1, और q की पावर n-r, तो 5 - 1, तो इसको सोल्व कर लेना, 5c1 5 होता है, 1/2 की पावर 1 1/2 आ जाएगा, और 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, तो 1/16, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/32। इसके बाद देखो p एट x इक्वल टू 2 पे, यानी x इक्वल टू 2 मतलब 2 हेड, तो 2 हेड और 3 टेल आई, उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 5c2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 5 - 2, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसको सोल्व कर लेना, क्या आएगा 10/32 आ जाएगा। इसके बाद देखो p एट x इक्वल टू 3, यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब अपने 3 हेड और 2 टेल आ जाए तो क्या होगा 5c3 1/2 की पावर r, तो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर n-r, तो 5 - 3 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको सोल्व करना, ये क्या आ जाएगा 10/32। फिर p एट x इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू कितनी है 4, तो उस फार्मूले में 4 पुट कर लो,
5c4 1/2 की पावर 4 1/2 की पावर 5 माइनस 4 1। इसको सोल्व करेंगे तो 5/32 आ जाएगा। फिर देखो P8 x इक्वल टू 5 कितना हो जाएगा 5c5 1/2 की पावर r कितना है 5 तो 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर n माइनस r तो 5 माइनस 5 0। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/32 आ जाएगा भाई। तो ये आ जाएगी अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी 0 1 2 3 4 5। उसके कोरोस्पोंडिंग P ऑफ x क्या निकला अपना 0 पे 1/32 1 पे 5/32 2 पे 10/32 3 पे 10/32 4 पे 5/32 एंड 5 पे 1/32। ठीक है भाई। एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे भाई कि हमने ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है यहाँ पे अपना कॉइन क्या है अनबाइस्ड है, क्योंकि हमने जब एक कॉइन उछाला तो उसमें हेड आने का चांस कितना लिया 1/2 और टेल आने का चांस भी कितना लिया 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी 1/2। तो ये कौन सा केस होता है जब अपना कॉइन क्या हो अनबाइस्ड हो। तो यानी अपना कॉइन अनबाइस्ड था, उस कॉइन को फिर 5 बार उछाला तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकाला तो वो क्या है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना अपना। ठीक है भाई। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम गुडनेस ऑफ फिट का। ए सेट ऑफ 5 सिमिलर कॉइन्स इज टॉस्ड 320 टाइम्स। क्या कह रहा है कि 5 कॉइन्स का एक सेट है उसको 320 टाइम्स टॉस किया है, यानी 5 कॉइन थे उनको एक बार उछाल दिया, फिर 500 कॉइन को दूसरी बार, फिर ऐसे करके हमने कितने बार उछाला है 320 टाइम्स उछाला है। फिर क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड आई 0 1 2 3 4 5, यानी 500 कॉइन उछाले उसमें 500 कॉइन पे ही हेड ना आए यानी 0 कि 500 कॉइन पे क्या है टेल आए, वो कितने बार आए 6 बार। 320 में से 6 बार ऐसा आया कि 500 पे क्या है अपने टेल आए, कोई भी हेड ना आया हो। फिर क्या कह रहा है कि एक हेड आया, यानी एक हेड 4 टेल आए, तो 320 में से 27 टाइम क्या आया अपना एक हेड आया 4 टेल आए हैं भाई। ठीक है। फिर क्या है 2, यानी 2 हेड आए 3 टेल आए, तो 320 टाइम में से 72 टाइम ऐसा आया कि अपने 2 हेड आए 3 टेल आए भाई। ठीक है। उसके बाद 3 हेड, यानी 3 हेड 2 टेल, तो 320 टाइम में से 112 टाइम ऐसे थे कि अपने 3 हेड आए 2 टेल आए। इसी तरह 4 नंबर ऑफ हेड 4, यानी हमने 5 सेट का कॉइन उछाल रहे हैं कितने बार 320 बार, उसमें से 4 हेड आए 1 टेल आए, कितने टाइम आया 71 टाइम्स आया भाई। ठीक है। फिर नंबर ऑफ हेड 5, यानी 500 हेड आ गए अपने, तो 320 टाइम में से 500 हेड कितने टाइम आया 32 टाइम्स आए भाई। तो ये क्या है अपनी भाई ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमने एक सेट ऑफ 5 कॉइन्स को 320 टाइम्स उछाला, तो उनमें से 500 ही कॉइन पे हेड ना आए, यानी 0 हेड आए, वो कितने टाइम्स है 6 टाइम्स। एक पे हेड आ जाए 4 पे टेल आ जाए, वो कितने टाइम है 27 टाइम्स। इसी तरह 2 पे हेड आ जाए 72 टाइम्स, 3 पे हेड आए 112 टाइम्स, 4 पे हेड आए 71 टाइम्स, और 5 यानी 500 पे हेड आ जाए वो कितना है 32 टाइम्स। ये अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या बोल रहा है टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट दी डाटा फॉलोज ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये करना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। क्या गिवन है डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पे काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 11.07, यानी काई स्क्वायर की वैल्यू 0.05 मतलब 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 85 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितने 11.07 है। तो देखो भाई सॉल्यूशन इसका कि सबसे पहले हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को क्या सेट किया है कॉइन आर अनबाइस्ड। उसके बाद क्या निकालेंगे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो अभी हमने किया है क्वेश्चन कि जब कॉइन अनबाइस्ड और हमने 5 सेट ऑफ कॉइन्स को एक बार उछाला, कितने बार एक बार उछाला, तो उसकी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आई थी, ये आई थी अपने देखो कि 0 हेड आई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/32, 1 हेड आई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/32, 2 हेड आई उसकी प्रोबेबिलिटी 10/32, 3 हेड आई उसकी 10/32, 4 आई उसकी 5/32 और 5 हेड आई उसकी प्रोबेबिलिटी 1/32। ये अपनी जब मैंने 5 सेट ऑफ कॉइन्स को 1 टाइम्स टॉस किया था तो ये अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया था। अब कितने टाइम्स टॉस करना है 320 टाइम्स। तो देखो कि अगर मैंने 1 टाइम्स किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी आई 1/32 आई जब अपना 0 हेड आई। तो 320 टाइम्स करूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 बार आई उसको क्या 320 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10। तो ये आ जाएगी अपनी x इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ हेड 0 तो उसकी थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, यानी x इक्वल टू 0 यानी नंबर ऑफ हेड 0 उसकी अपनी थ्योरेटिकल या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी है जब हमने 5 सेट ऑफ कॉइन्स को 320 टाइम टॉस किया तो वो कितनी है 10 है अपने। ठीक है भाई। इसके बाद देखो नंबर ऑफ हेड 1 आई, यानी मैंने अगर
5 सेट ऑफ कॉइन्स को एक बार उछाला तो नंबर ऑफ हेड 1 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/32। अब कितने टाइम टॉस किया हमने इस क्वेश्चन में 320 टाइम्स, तो कितनी हो जाएगी 320 मल्टीप्लाई 5/32 तो कितनी हो जाएगी 50। तो क्या है अपना कि मैंने अगर 5 सेट ऑफ कॉइन्स को 320 टाइम टॉस किया तो उसकी 1 हेड आने की एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 है भाई। इसी तरह 2 हेड आई, उसकी कितनी हो जाएगी भाई 320 मल्टीप्लाई 10/32। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी 100। यानी हमने 5 सेट ऑफ कॉइन्स को 320 टाइम टॉस किया तो अपने 2 हेड आए, उसकी एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी भाई। इसी तरह नंबर ऑफ हेड 3 आई, उसकी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी 100 आ जाएगी। नंबर ऑफ हेड 4 हो, उसकी भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 320 मल्टीप्लाई 5/32। सोल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। इसी तरह नंबर ऑफ हेड 5 हो तो उसकी अपनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 320 मल्टीप्लाई 1/32 तो कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी भाई। तो यही कर रखा है देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे स्मॉल एन कितना 5, यानी 5 सेट ऑफ कॉइन को टॉस किया है। अब 5 सेट ऑफ कॉइन को कितने टाइम टॉस किया है 320 टाइम्स, तो कैपिटल एन की वैल्यू 320। अब स्मॉल पी क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तो कितनी हो जाएगी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। ये हमने सब पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये फार्मूला पी एक्स इक्वल टू आर क्या है NCR पी की पावर आर क्या की पावर n माइनस आर। अब देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल के यहाँ इसने एक्स ले लिया नंबर ऑफ हेड, तो नंबर ऑफ हेड्स 0 यानी 0 हेड आए तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला देखो इसने क्या लग रखा है कैपिटल एन मल्टीप्लाई NCR पी की पावर आर क्या की पावर n माइनस आर। तो यही हमने यहाँ पे किया। देखो ये जो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली थी इसी फार्मूले से निकाली थी हमने NCR पी की पावर आर क्या की पावर n माइनस आर। और ये क्या बोल रहा है इसको किससे मल्टीप्लाई करते जाओ 320 यानी कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये क्या हमने देखो कि ये जो वैल्यू आई 1/32 ये इस फार्मूले से इसको 320 से मल्टीप्लाई करते 10 आ गया। तो यानी नंबर ऑफ हेड 0 उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे यही कर रखा है, आप पढ़ लेना इसको कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब नंबर ऑफ हेड 0 तो 10 है, जब नंबर ऑफ हेड 1 हो तो उसकी 50 है। तो ये देखो यहाँ पे निकाली थी हमने कितनी आई थी 50 आई थी। नंबर ऑफ हेड 2 हो तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100 आई थी। तो यहाँ पे भी यही आई है कि नंबर ऑफ हेड 2 हो तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100, नंबर ऑफ हेड 3 हो तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 100, नंबर ऑफ हेड 4 हो तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 50 और नंबर ऑफ हेड 5 हो तो उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो ये कर लेना आप, ठीक है भाई। तो अपने ई की वैल्यू क्या आ गई x0 है तो 10, x1 है तो 50, x की वैल्यू 2 है तो 100, x की वैल्यू 3 है तो 100, x की वैल्यू 4 है तो 50 और x की वैल्यू 5 है तो 10 है भाई, ठीक है। तो अब हम काई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो वो क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और ये क्या है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो x इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ हेड 0 तो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है 60। x इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ हेड 1 हो तो उस पे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 27। ये लिख रखिए सारे यहाँ पे 2 पे 72, 3 पे 112, 4 पे 71 और 5 पे 32। तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अभी निकाली थी हमने, ये एज इट इज यहाँ पे लिख ली। अब अपना देखो फार्मूला क्या होता है काई स्क्वायर निकालने का, ये होता है समेशन ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो हमें क्या चाहिए ओ माइनस ई का होल स्क्वायर चाहिए। तो क्या किया ओ माइनस ई का स्क्वायर निकाला। तो ओ माइनस ई करेंगे 6 माइनस 10 माइनस 4 उसका स्क्वायर करेंगे तो 16। तो ये सोल्व कर लेना आप ओ माइनस ई का होल स्क्वायर। फिर इसको किससे डिवाइड किया ई से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई और इनका समेशन कर दिया। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 78.68 आ गई। तो ये आ गई अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कितनी आ गई 78.68 आ गई भाई। इसके बाद देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है n-1 और ये मैंने वहां पे बताया था। ये स्मॉल n और वो स्मॉल n अलग अलग है यहाँ पे। ये स्मॉल n क्या है कि अपना जो रैंडम वेरिएबल है उसकी कितनी वैल्यू आ सकती है। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की कितनी वैल्यू है ये देखो 0 1 2 3 4 5। तो कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 वैल्यू है इसकी। 0 से लेकर 5 तक वैल्यू आ रही है। तो रैंडम वेरिएबल की कितनी वैल्यू आ रही है 6 वैल्यू आ रही है। तो क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 हो जाएगी। तो कितनी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गई। दोबारा बोल रहा हूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो n-1 कर रहे हैं यहाँ पे स्मॉल n है। ये क्या है कि अपना जो रैंडम वेरिएबल है उसकी कितनी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अपनी 0 से लेके 5 तक, तो टोटल कितनी वैल्यू आ रही है 6 आ रही है। तो 6 माइनस 1 कितनी होगी 5 हो गई। अब हमें गिवन है टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कितनी गिवन है कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कितने 11.07 है। तो ये आ गई अपनी टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर। अब देखो अपने
कि जो काई स्क्वायर की टेबल वैल्यू है वो 11.07 आई है और कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 78.68। तो कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से क्या है ग्रेटर आई है, तो नल हाइपोथेसिस अपनी क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो नल हाइपोथेसिस में हमने क्या माना था कि कॉइन क्या है अनबाइस्ड है, तो वो क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। तो हम क्या कह देंगे कि अपना कॉइन क्या है बाइस्ड है। तो यही लिख रखा है यहाँ पे, सिंस दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन दी टेबल वैल्यू we reject the null hypothesis and conclude that the coins are biased। तो हमने null hypothesis में ये assume किया था कि अपना coin क्या है unbiased है, तो null hypothesis क्या हो गई रिजेक्ट हो गई, तो अपना coin क्या आ जाएगा बाइस्ड आ जाएगा भाई। ठीक है, ओके, थैंक यू।